आज मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मडियाहूं तहसील में उपस्थित हूं। मडियाहूं तहसील आईटी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में एक भाग्यशाली तहसील है, क्योंकि एआई ब्लैक बोर्ड अपने मडियाहूं में खुला है और इसके माध्यम से पूरे जौनपुर जनपद में इसका नाम हो रहा है। मैं आज एआई के सामने अपने पंच परिवर्तन के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। पंच परिवर्तन में 5 विषय हैं। पहला विषय है कुटुंब प्रबोधन, दूसरा विषय है सामाजिक समरसता, तीसरा विषय है नागरिक बोध अर्थात नागरिक कर्तव्य, चौथा विषय है स्व का ज्ञान, अपना पराया क्या है उसका ज्ञान, और अंतिम विषय है पर्यावरण संरक्षण। वास्तव में जो कुटुंब प्रबोधन है अर्थात कुटुंब क्या है, उसके विषय में हम सभी को, खास करके वर्तमान भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जीने वाले लोगों को जानना चाहिए कि कुटुंब क्या है। इस नाते जानना चाहिए कि हम जिस परिवार में आज रहते हैं वह परिवार एक न्यूक्लियर परिवार है, एक छोटा परिवार है, अर्थात पति पत्नी और उनके बच्चे, इसको हम परिवार कहते हैं। और कभी कभी बातचीत में हम कुटुंब भी कह देते हैं, लेकिन कुटुंब इसको नहीं कहते। कुटुंब उसको कहते हैं जहां पे 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जहां पे बालक का दादा भी रहता है और बालक की दादी भी रहती है, जहां बालक के चाचा भी रहते हैं और बालक की चाची भी रहती है, जहां बालक के पिताजी भी रहते हैं और बालक की माँ भी रहती है। कभी कभी उसी परिवार में बुआ भी रहती है और उसी परिवार में बहनें भी रहती हैं। चाचा की जो बेटियां हैं, चाचा के जो बेटे हैं, वो भी मेरे भाई बहन हैं। इस प्रकार से जो 12 से लेके 20 की संख्या में एक मकान के अंदर, एक छत के अंदर जो लोग रहते हैं उसको कुटुंब कहते हैं। ये कुटुंब पिछले हजारों वर्षों से एक साथ रहते हुए चला आया है, लेकिन आजकल जो आधुनिक युग के नाम पे, कलयुग के नाम पे अपने को शिक्षित मान करके लोग अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बस जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ है। तो यही बस मुख्य विषय यही है कि ये परिवार नहीं है, ये कुटुंब नहीं है। कुटुंब वह था जिसमें सुख थी, सुविधा था, आनंद था। कुटुंब में पहले आत्महत्या नहीं होती थी। अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने भी देखा है, मडियाहूं में रहते हुए एक दिन में 2 आत्महत्या रेलवे लाइन किनारे, और पिछले 1 सप्ताह में 7 आत्महत्या हो चुकी है रेलवे लाइन के किनारे। मडियाहूं रेलवे स्टेशन आत्महत्या लोग क्यों कर रहे हैं? और मैं ये विषय कुटुंब में क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि कुटुंब कभी किसी को कष्ट नहीं देता था। कुटुंब सभी समस्याओं का समाधान करता था। कुटुंब में लोग अपनी समस्या को रख सकते थे और लोग सुनते भी थे। कुटुंब में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, न आर्थिक परेशानी थी, न सामाजिक परेशानी थी, न राजनीतिक परेशानी थी, न कृषि से संबंधित न विवाह गमन से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक कमा रहा है, 2 वैसे ही खा रहे हैं, 3 का परिवार वैसे ही चल रहा है। 12 लोग एक की कमाई पे खा रहे हैं। कोई नहीं कमा रहा है तो खेती से परिवार चल रहा है। आज एक सिंगल व्यक्ति है, वह कमाता है,
अपने बच्चों को, अपनी पत्नी का पेट भर रहा है और उसके ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो कोई उसको समाधान करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, आश्वासन देने के लिए खड़ा नहीं होता। इस नाते वो अपने को अकेला महसूस करता है, और जब वो अकेला महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है, तो उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, उसका पूरा भविष्य अंधकार में हो जाता है और वह एक ही लक्ष्य अपनाता है, आत्महत्या, कि किसी तरह से मेरा प्राण अंत हो जाए और समस्या का समाधान हो जाए। पहले जब कुटुंब होता था तो आत्महत्या कोई नहीं करता था, वो अपने भाई को, अपने पिता को, अपने दादा को समस्या बताता था और तुरंत समाधान हो जाता था। सुबह थका हारा जाता था, शाम का एकदम आराम से जीवन जीता था। लेकिन आज कुटुंब एक छोटा न्यूक्लियर फैमिली में बदल गया है, जिसके कारण से तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न रही, रिश्तेदारी, नातेदारी समाप्त हो गई। आज बच्चे बुआ को नहीं जानते, आज बच्चे मौसी मौसा को नहीं जानते, आज मौसे फूफा फूफी को नहीं जानते। संबंध सारे समाप्त हो गए, क्योंकि हमारे पास एक ही बच्चा है, न उसके पास बहन है, न उसके पास भाई है। वो चचेरा भी नहीं जानता, मौसेरा भी नहीं जानता, फुफेरा भी नहीं जानता। इतने सारे संबंधों का समाप्त होना, इसको परिवार नहीं कहते। परिवार उसको कहते हैं जो कुटुंब में हो और कई पीढ़ियों से, नातेदारियों से जुड़ा हुआ हो। तो कुटुंब वह है। यह कुटुंब छोटा होता चला गया, जिसका परिणाम है आज भारत के अंदर बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसलिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे भारत में कह रहा है कि कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से जन जागरण किया जाए, लोग अपने परिवार में रहना सीखे, परिवार में बातचीत करना सीखे, सामूहिक भोजन करना। कुटुंब में पहले भी ऐसी परंपरा थी कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हों, साथ में छोटे बच्चों के साथ भोजन करते थे। बहुत प्रेम था, हर भोजन में, हर अन्न में रस होता था। रस से जो है तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता था। तो इस प्रकार से कुटुंब जो है बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान है। आज कुटुंब की आवश्यकता है, सामूहिक रहने की आवश्यकता है, संपूर्ण समाज एक साथ रहे। बस यही बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।